हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, कुछ केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन करवाने वाले हैं और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज टाइप में है और एक कुछ कंपाउंड का नाम बताने वाले, ठीक है। और कुछ एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड का फार्मूला है दोस्तों, आज ज़्यादा नहीं 8-10 है, आपको बताने वाले। और 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको JSSC सीजन में आएगा। नहीं आएगा तो फिर बता दीजिएगा हमको, एकदम श्योर छोटे क्वेश्चन आना ही आना यहाँ से, अब देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। चाहते हैं 8-10 कंपाउंड बताएंगे आपको, बस दिमाग में रखिएगा उसको, एग्जाम कंफर्म है। मतलब इस वीडियो से ये समझ लीजिए आपका साइंस में एक क्वेश्चन आपको दिलाने वाला है, ठीक है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और JSSC वाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारा PDF अवेलेबल है जो आपके काम के, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को फोटो खींचिए पहले और आपने से बनाने की कोशिश कीजिए। फोटो खींच लीजिए, ठीक। 5 सवाल 6 सवाल है शायद इसमें, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे। एक बार फोटो खींच लीजिए। चलिए इसको फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यार, यहाँ से स्क्रीन लीजिए, इतना ले लीजिए, आपने से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हम इसका आंसर बताएंगे आपको। ले लिए? चलिए ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन इतना NH4NO3। इसमें बोला कि देखिए नाइट्रोजन का कितना इस तरह कंपाउंड आएगा तो कैसे निकालते हैं आप लोग? मैथ का स्टूडेंट होगा, जरूर पता होगा इस टाइप कैसे निकाला जाता है। वही प्रोसेस होता है। नाइट्रोजन का पूछा है दोस्तों, तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास ऊपर लिखेंगे, नीचे में टोटल लिखते हैं। देखिए नाइट्रोजन को ऊपर लिखेंगे, सिर्फ नाइट्रोजन वाला, नीचे टोटल मास लिखेंगे, ठीक है। शॉर्ट बता रहे हैं आपको, इंटू 100% निकालना है ना। तो देखिए नाइट्रोजन कितना है, यहाँ एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 दूनी 14, मास नंबर लिखना है ना। तो मास ऑफ नाइट्रोजन ऊपर लिखाएगा, अपन नीचे टोटल मास पूरा कंपाउंड का। तो नाइट्रोजन देखिए 1 1 2 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन 7 7 14, देखिए इसका कितना होगा 14 हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा 14, 2 नाइट्रोजन हो गया इतना। और सबको देख लीजिए, इसका 14, इसका 4, देखिए 14, यहाँ 4, फिर नाइट्रोजन का 14 और O3 कितना, ऑक्सीजन कितना, तो 8 होता है, 8 दूनी 16, मास नंबर 16 होता है ना एटॉमिक मास, इंटू 3, 16 3 48 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 28/80 इंटू 100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 35%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 35%। ऐसे निकालना आना चाहिए आपको। क्वेश्चन किसी को दे देगा और पूछेगा बताइए इसमें कितना परसेंटेज है, तो रटना नहीं है, ऐसे ही बनाना है। जिसका पूछेगा उसमें ऊपर मोलिकुलर वेट ऊपर लिख दीजिएगा और नीचे में टोटल कंपाउंड का मोलिकुलर वेट इंटू 100 कर दीजिएगा। मोलिकुलर वेट निकालने आता ही होगा, मैक्सिमम एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर उसका डबल कर देने से हो जाता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का 7 है तो 14, हाइड्रोजन का 1 ही 4 ही, ऑक्सीजन का 16 है तो 16 8 है, तो इसका 16 हो जाएगा, डबल करके इंटू 3 है 43 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा, हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.2 मोलिकुल्स SO2। कितना एटम्स सल्फर का प्रेजेंट है कौन सा मोलिकुल्स में, SO2 में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों कि नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन वन मोलिकुल्स ऑफ SO2, ये डाटा याद रखिएगा। 1 मोलिकुल सबका ही होता है 6.023 इंटू 10⁻23, हमेशा याद रखिएगा, ये हमें सब में यही होता है, 1 मोल का यही होता है। 1 मोल कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ये डाटा याद रखिएगा, ठीक है। तो कितना मोल का पूछा है, 0.6 का पूछा, तो 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल का इतना है तो 0.6 मोल का कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यही है ना, तो कितना का 3.6 इंटू 10⁻23, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। यही होगा, 0.6 का मल्टीप्लाई कर देना, 6.023 इंटू 10⁻23 में 0.6 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। चलिए ये बताइए, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ हीलियम। तो मोल्स क्या होता है, मास अपन मोलर मास ही होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। मोलर मास समझ रहे ना, कंपाउंड का जो टोटल मास होता है मोलर मास, ठीक है। क्या पूछा, मोल्स पूछा। चलिए तो गिवन मास कितना दिया हुआ है 54 ग्राम। और हेलियम का मोलर मास कितना होगा, हेलियम हाइड्रोजन हेलियम 2 होता है, उसको डबल कर दिए 4, काट दीजिए, कितना आया, बरका 12 चौके 48 ने 13 चौके 52, तो 14 चौके, चलिए तो 13.5 आ जाएगा इसका,
ठीक है, 13.5 मोल। तो मोल का फार्मूला याद रखना है, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास, मास अपन मोलर मास, ये मोल्स का फार्मूला है। ठीक है, तो इसका तीसरा क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा 13.5 मोल। ऑप्शन नहीं दिए, चलिए जैसे इस तरह क्वेश्चन दे देगा, बताइए इसका प्रोडक्ट बताना है, इस तरह रिएक्शन दे देगा आपको, इसका प्रोडक्ट ऑप्शन दे देगा आपको वहाँ पे, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। SO3 को क्या बोलते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वाटर है तो क्या बनेगा बताइए, यहाँ देख लीजिए H2SO4 यानी बनेगा H2SO4। ठीक है, H2SO4 ऑप्शन में आपको यही मिलेगा, तो यही मार देना है। ठीक है, सल्फरिक एसिड बनेगा। सोडियम ट्राइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सल्फ्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है H2SO4। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन सब प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है। चलिए, व्हेन बेकिंग सोडा, ये क्वेश्चन कराने का मतलब है कि दोस्तों बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब हीट करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन, देखिए NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडा। इसको जब हीट करेंगे, बताइए सो बेकिंग सोडा को जब हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? आप देख लीजिए, इस रिएक्टेंट को रट लीजिए। जब बेकिंग सोडा को जब हीट करेंगे तो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और CO2 प्लस H2O। ऑप्शन देख लीजिए क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बन रहा है? सोडियम कार्बोनेट। देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बन रहा है ना। तो NaHCO3 को जब हीट करेंगे, बेकिंग सोडा को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस H2O। ठीक है, इसको क्या नाम बोलते हैं? CO। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं बताइए? क्विक लैम बोलते हैं, क्विक लैम। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, CaOH होल टू क्या बोलते हैं? सेलेक्ट लैम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक लैम CaO, सेलेक्ट लैम CaOH होल टू। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा, बताइए क्विक लैम का फॉर्मूला कौन है? आप कन्फ्यूज हो जाएगा। क्विक लैम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेलेक्ट लैम। ठीक है, आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा क्या बोलते हैं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। चलिए, ये आपके 5 सवाल है दोस्तों। अब हम ऐसा कंपाउंड का नाम बताने वाले हैं जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, एकदम डेफिनेटली 100% गारंटी साथ बोल रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा, पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स वाले छात्र के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। चलिए देख लीजिए। सबसे पहली बात दोस्तों, फार्मूला कहाँ गया? ये वाला फार्मूला रट लीजिए फार्मूला को। ठीक है, जिप्सम के बारे में पूछता है दोस्तों, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और 2H2O। हो सके यहाँ का वैल्यू पूछ जाए आपको, यहाँ दे देगा x, बताइए x कितना होता है? तो 2 होता है। तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, 2SOH2O। बेकिंग सोडा अभी बताएं, देखिए बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दोनों एकदम सीओ शॉर्ट मान के चलिए, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा आपका। ठीक है, फार्मूला सिंपल पूछ देगा। NaCO3 को बेकिंग सोडा बोलते हैं और वॉशिंग को Na2CO3। ये नहीं होता, अभी जो NaCO3 को जब हीट किए थे तो क्या बना था? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O बना था। पिछला क्वेश्चन यही नहीं था, यही बनता है। तो आपको हो सका स्टेटमेंट में पूछ दे कि बेकिंग सोडा को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा? वॉशिंग सोडा बनेगा, यही है ना जी। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ऑप्शन दे देगा कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऐसे करके दे देगा 4 ऑप्शन। तो हाइड्रोजन नहीं है, ये तीनों ऐसे करके पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, CaOCl2 यही पूछ देगा, बताइए कितना % ऑक्सीजन है इसमें, तो कैसे निकालिएगा? वही ऑक्सीजन का पूछा, तो ऑक्सीजन कितना होता है? 16, 8 दूनी 16 और नीचे कंपाउंड का कैल्शियम 20 दूनी 40 प्लस 16 प्लस 35। चल क्यों नहीं रहा भाई? चलिए, प्लस 35 × 100 निकाल दीजिएगा। ऐसे ही निकालना है सब, जैसे बताया ना पहला क्वेश्चन वैसे ही बनना है। क्लोरोफॉर्म CaCl2, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ड्राई आइस, ठीक है, सॉलिड CO2 याद रखिएगा, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। क्वेश्चन आ चुका है कई बार, कई एग्जाम में आ चुका है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.2H2O, जिसको बोलते हैं पॉप। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.2H2O। ठीक है, अब 3 को देख लीजिए नाम, ये वाली ब्लू विट्रियल, ग्रीन विट्रियल और वाइट विट्रियल। ठीक है, चांसेस है ब्लू विट्रियल का फॉर्मूला सीधा पूछ देगा CaSO4 कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O। देखिए CuSO4.5H2O। ग्रीन का बोलेगा तो FeSO4.7H2O और वाइट का पूछेगा तो ZnSO4.7H2O। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लेना। और आपको पूछ सकता क्या, देखिए यहाँ पे ये जो 5 है ना, देख बोल देगा x, यहाँ लिख देगा इसे करके CuSO4.XH2O।
बताइए एक्स का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो सीधा याद रखना है 5। देख रहे हैं CO4.5H2, इस तरह इसको गायब कर देगा। बोले वाई का वैल्यू बताइए कितना होगा, 7, नाम दे देगा ग्रीन विट्रियोल FeSO4.7H2O, तो वाई का वैल्यू क्या होगा 7, ऐसे पूछ सकता है। वाइट में क्या होता है, उसमें भी 7 होता है, ठीक है। CO4.5H2O, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, वाइट विट्रियोल, एक बार देख लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इतने तो दोस्तों, एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। और नहीं आता होगा तो रट्टा मार लीजिएगा किस तरह करके, आता होगा तो वेल एंड गुड, और नहीं आता होगा तो रट्टा मार लेना आपको, ठीक है। चलिए तो न्यूमेरिकल देख लीजिएगा एक बार। बाकी जो चीज़ दे रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहाँ से सवाल बनने वाले हैं आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और JSSC वाला ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, JSSC वाला ऐप, ठीक है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं।